हेलो दोस्तों, मैं रीता स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीता बाय स्टडी में। तो राधे राधे दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं? नॉमेनक्लेचर होता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम, तो नॉमेनक्लेचर कहलाता है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस को ही ने फाउंडर या फादर ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। फर्स्ट यूज्ड बाय गैस्पर्ड बुहिन। गैस्पर्ड बुहिन ने इसे सबसे पहले यूज़ किया था। इनकी बुक थी पिनेक्स। पिनेक्स में इन्होंने इसे दिया है। तो लीनियस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विलियम रॉक्सबर्गाई। तो लीनियस ऑफ इंडिया विलियम रॉक्सबर्गाई को कहते हैं। एक फीचर्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के कौन कौन से फीचर्स हैं, या क्वेश्चन अगर ये मेंस में भी आता है कि व्हाट इज़ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, तब भी हम उसी के यही फीचर्स लिख सकते हैं। मतलब कि ये किसने दिया? तो ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। इनके फादर कौन हैं? कैरोलस लीनियस हैं। और इनके कुछ फीचर्स हैं। तो एनी ऑर्गेनिज्म हैज़ टू नेम्स, मतलब किसी भी मतलब कि जो कोई ऑर्गेनिज्म है उसके दो नाम होते हैं। एक तो जेनरिक नेम होता है, दूसरा स्पीसीज़ नेम होता है। तो जेनरिक नेम को कहते हैं हम जीनस नेम, और स्पेसिफिक नेम को कहते हैं स्पीसीज़ नेम। जो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज़ शुड बी स्मॉल। मतलब जो जीनस का पहला लेटर होता है उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जबकि स्पीसीज़ का जो पहला लेटर है उसका स्मॉल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो इंडिका, मतलब ये मैंगो का बॉटनिकल नेम है, जिसमें मैंगो का एम क्या कैपिटल है क्योंकि ये जीनस नेम है, और इंडिका स्पीसीज़ नेम है इसलिए आई स्मॉल लेटर में है। इसे हम मैंगो इंडिका को बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में कहते हैं कि या तो हम इसे अंडरलाइन करते हैं या हम इटैलिक में लिखते हैं। तो ओरिजिन ऑफ बायनॉमियल नेम्स इटैलिक्स, बोथ नेम्स जेनरिक epithet and specific epithet should be underlined to denote Italian origin। या तो हम उसे इटालियन में लिखेंगे या फिर क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है कब पब्लिश्ड हुआ था? वॉज पब्लिश्ड 1753, 1 मई 1753 में ये पब्लिश्ड हुआ। और इनकी बुक क्या है जिसमें ये पब्लिश है? स्पीसीज प्लेंटरम। एक आता है ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? थर्ड नेम ऑफ सब स्पीसीज़। मतलब एग्जांपल दे सकते हैं होमो सैम्पियंस सैम्पियंस। तो होमो क्या है? जीनस है, और सैम्पियन स्पीसीज़ है, और सैम्पियंस सब स्पीसीज़ है। ये मॉडर्न मैन का जूलॉजिकल नेम है। इसे हम ऑटोनिम्स के नाम से भी जानते हैं जब जेनरिक नेम सेम रिपीट हो रहा हो। होमो सैम्पियंस फॉसिलिस, ये क्रो मैग्नन मैन का जेनरिक नेम है। इसी पे हम पढ़ेंगे, इसी में टैक्सोनॉमिकल हियरार्की। टैक्सोनॉमिकल हियरार्की क्या होता है? जब किसी को एक क्रमबद्ध सीरीज़ में लिखा जाता है उसे टैक्सोनॉमिकल हियरार्की कहते हैं। जैसे कि हम कर सकते हैं इसमें, एक तो ऑब्लिक कैटेगरी होती है जो कि 7 कैटेगरी है, और नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी। जो ऑब्लिगेट कैटेगरी है 7 कैटेगरी, वो कौन कौन सी होती हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़, ये 7 होती हैं। जूलॉजी में हम फाइलम लिखते हैं, जबकि बॉटनी में हम इसे क्या करेंगे? डिवीज़न में लिखते हैं। तो ये 7 कौन कौन सी होंगी? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़। इसी को क्रम में लिखने को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल हियरार्की कहते हैं। और जो नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है उसमें कौन कौन आता है? डोमेन आता है। डोमेन में हो जाता है ग्रुप ऑफ किंगडम। कोहार्ट, ये क्लास और ऑर्डर के बीच का जो होता है उसे कोहार्ट कहते हैं। ये 2021 TGT में पूछा भी गया है। ट्राइब बिटवीन फैमिली एंड जीनस। जीनस और फैमिली के बीच में क्या आता है? ट्राइब आता है। और सब स्पीसीज़ आती है आफ्टर स्पीसीज़। स्पीसीज़ के बाद में क्या आता है? सब स्पीसीज़ आती है। अब लीनियस हियरार्की की बात करते हैं। तो ये क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज़ और वैरायटी, ये कितनी होती हैं? ये 5 कैटेगरी होती हैं। यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है? टैक्सॉन, रैंक या कैटेगरी।
जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की यूनिट है उसे हम टैक्सॉन, रैंक या कैटेगरी के नाम से जानते हैं। और स्मॉलेस्ट कैटेगरी क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी कैटेगरी क्या है, स्पीसीज। द टैक्सॉन विच हैज़ रियल एक्सिस्टेंस, टैक्सॉन का जो रियल एक्सिस्टेंस है वो किसे कहते हैं, वो स्पीसीज को कहते हैं। हायर टू लोअर, मतलब कि कॉमन करैक्टर होता है जो सिमिलरिटीज़ करैक्टर की होती हैं, तो ये कैसी होती हैं, हायर से लोअर की ओर जाते हैं जो कॉमन करैक्टर सिमिलर होते हैं, और लोअर टू हायर में जाते हैं तो ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हम हायर से लोअर की ओर जा रहे हैं तो कॉमन करैक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हम लोअर से हायर की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, कॉमन करैक्टर डिक्रीज़ हो रहे हैं। As we move from higher taxon to lower taxon, common character और similarities between organisms increase। मतलब कह सकते हैं as we more, हाँ, जो हायर टैक्सॉन होते हैं फिर लोअर टैक्सॉन में क्या होते हैं, कॉमन करैक्टर होते हैं या उनमें जो सिमिलरिटी होती है उनके बीच में वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। जैसे ये टर्म है फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर। फैमिली और जीनस स्पीसीज ये की होती हैं, ये न्यू सिस्टमेटिक टैक्सोन, मतलब कि जो हम ये कुछ टर्म हैं जैसे कि फाइलम, डिवीज़न, ये कौन से साइंटिस्ट ने दिए, तो ये दिया था क्यूवियर ने। फाइलम और डिवीज़न किसने दिया था, क्यूवियर ने दिया था। क्लास और ऑर्डर किसने दिया, लिनियस ने। फैमिली, जीनस, स्पीसीज की किसने दी थी, ये जॉन रे साहब ने दी थी। और न्यू सिस्टमेटिक जूलियन हैक्सले ने दिया। टैक्सोनॉमी किसने दिया, एपी कैंडोले ने, जैसे कि हम पहली वीडियो में ये सब बता चुके हैं। अगर बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। और जो 20th सेंचुरी है ये किसने दिया था, डार्विन और 20th सेंचुरी भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अर्नेस्ट मेयर साहब को कहा जाता है। और उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अर्नेस्ट मेयर साहब को कहा जाता है। इन्होंने ही बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।